साहब, कल हमने डिस्कस किया पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका, इन तीनों के जो आपस में मामला चल रहे हैं और पॉलिसी अमेरिका की टुवर्ड्स दीज कंट्रीज़। लेकिन 1 अगस्त का दिन अमेरिका की तारीख में बहुत अहम तस्वर किया जा रहा था जब उन्होंने बहुत सी टैरिफ डील्स और टैरिफ से मुतालिक मामला फाइनल करने थे। और मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान के साथ मामला कैसे तय पाए। तफसीलात तब तक सामने नहीं आई थी कि टैरिफ कितने % पाकिस्तान पर लागू हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें बताया है कि कामयाबी के साथ जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हुए और उसके बाद साउथ एशिया में पाकिस्तान सेकेंड लोएस्ट है अफगानिस्तान के बाद, जिस पर सबसे कम टैरिफ लागू किया गया है दीगर ममालिक की निस्बत। और अगर इंडिया को देखें, हम अपने हमसाया पड़ोसी को, तो उस पर 25% टैरिफ लगाया गया। लेकिन पाकिस्तान पर जो पहले प्रपोज था 29% से 19% पे आ गए, यानी 10% कम। सो आप इसे एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? इस टैरिफ के साथ जो अमेरिकी मंडियां हैं उन तक पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की रसाई से क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानी मईशत पर, डॉलर की कीमत पर, इसके अलावा पाकिस्तान की GDP एंड ओवरऑल पाकिस्तानी इकोनॉमी पर इसके क्या असरात होंगे? इतने सारे सवाल पूछ लिए आपने, एक एक करके पूछते तो फिर मैं जवाब भी देता। चले फिर मैं पहले एक एक करके खुद ही जवाब दे देता हूँ जी। पहला सवाल ये है कि क्या ये बहुत बड़ा तीर मारा पाकिस्तान ने कि नहीं। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा तीर मारा। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त समझ नहीं आ रही कि 19% होगा या 15% होगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर 15% होता है तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है, हमारी फायदे की बात जी। और अगर 19% होता है तो मैं नहीं समझता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। जहां हमारी ज्यादातर कंपटीशन है इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट के कोई 70 से 80% जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और सबसे ज्यादा कंपटीशन हमें आती है फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, इस किस्म के मुल्कों से हमें आती है जी। तो अब सवाए इंडिया के बाकी जो सब हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, ये जो सारे मुल्क हैं, यहाँ हमारा 19 है, उनका 20 है। तो ये 19-20 वाली बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी। जहां इंडिया की बात है, इंडिया अभी तो बहुत हिल गया है, इस पे कोई शक नहीं है। मगर इंडिया अभी रीनिगोशिएट करेगा, ये मेरा मौक़िफ़ है। ये आखिरी बात नहीं है इंडिया की। इंडिया तैयारी कर रहा है वापस जाने की और इंडिया जाके रीनिगोशिएट करके, मैं पेशन गोई ये करता हूँ कि इंडिया आ जाएगा सही जगह पे और इंडिया को इन्हें और कंसेशंस अमेरिका को दे देगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये कोई इतनी बड़ी तीर नहीं हमने मारा। वी आर इन द सेम कैटेगरी एज एवरीबडी एल्स। अच्छा। मगर इससे ज्यादा कि अगर चले हमें कुछ ना कुछ फायदा फिर भी शायद लोग कहते हैं हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मुझे नहीं समझ आ रही कैसे होगा। अगर तो चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर इस वक्त जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये रह गई तो फिर तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है हमें। मगर फिर ये सवाल आएगा कि क्या हम उस फायदे का, वो जो फायदा है वो क्या होगा और उसका कैसे एडवांटेज लिया जाएगा। अभी सूरत हाल ये है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है कंपेयर टू सम ऑफ दी अदर कंट्रीज। मैं आपको एक छोटी सी कुछ फिगर सुनाता हूँ जी। ये मैंने नोट किए हुए। इस वक्त हमारे यहाँ बिजली जो है वो कोई 13 से 15 सेंट्स पर किलोवाट आवर इंडस्ट्री को मिलती है। इंडिया में 6 से 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर, बांग्लादेश में 9 पर किलोवाट आवर, वियतनाम में 8 और चाइना में 4 से 9। सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी कॉस्ट। इसी तरीके के साथ गैस के जो टैरिफ्स हैं हमारे यहाँ 15 सेंट्स के करीब है MMBTU। इंडिया में 7 सेंट से कम है, बांग्लादेश में 9 सेंट से कम है, वियतनाम में 7 से 9 सेंट, चाइना में 3 सेंट। अच्छा, अब मतलब है कि यहाँ भी आप मारे जाते हैं। अच्छा। फिर आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट्स जिसके ऊपर कारोबारी लोग और बिजनेसेस जो हैं वो बैंक से कर्जे लेती हैं अपने कारोबार चलाने के लिए, आपके यहाँ 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिया में 5.5% है, बांग्लादेश में है 10%, मगर वियतनाम में 4.5% है और चाइना में 3% जी। तो आपके मेजर कंपेटिटर्स को सरमाया भी
सरमाया जो है वो भी सस्ता मिलता है। ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश में 20%, वियतनाम में 20%, चाइना में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है। तो आपके जो अनलेस इंडिया और चाइना के अगर ये कम हो गए तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये कम ना हुए तो फिर आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो शिफ्ट करेंगे प्रोडक्शन सोर्सेज फ्रॉम चाइना एंड इंडिया टू पाकिस्तान एंड परहैप्स आल्सो टू बांग्लादेश एंड अदर प्लेसेस। ठीक। तो इसलिए भी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है खुशी के साथ। अभी आप देखते चले आगे क्या होता है। अभी ये चाइना और इंडिया के साथ रीनेगोशिएशन होनी है, मेजर रीनेगोशिएशन होनी है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई फैसला कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, और ज़ाहिर है आपने उसकी वजह भी बता दी। बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसमें अभी कार फरमा होंगे, और टैरिफ्स को लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि निगोशिएशंस चलती रहेंगी। इंडिया ने आगे जाना है और बात करनी है अभी। लेकिन सेठ साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ पॉसिबली एक इकलौता मुल्क है जिसको साथ ही इन्वेस्टमेंट्स भी ऑफर की गई हैं। ये किस हद तक ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट्स वही है जो MOU साइन है। ये बात होती है इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट ये है कि जी वो आके ऑयल ड्रिलिंग करेंगे। जी। ऑयल ड्रिलिंग तो 1950 से हो रही है यहाँ। कितनी अमेरिकन कंपनीज आके ऑयल ड्रिलिंग करती रही हैं। कितनी कितनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, कहीं बलूचिस्तान में मिले हुए हैं, कभी इधर मिले हुए हैं, कोस्ट ऑफ कराची के कोस्ट पे मिले हुए हैं। आज तेल नहीं मिला इनको। हमेशा हमें इमरान खान साहब ने भी हरे बाग दिखाए थे, बड़ा तेल मिल गया, कुछ नहीं मिला। तो ये जो है जी, हम आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखी जाएगी जब होगा। ये बहुत दफा हमने सुना है, और ये आपने देखा है जब भी कोई आता जाता है तो MOUs हो जाती है। एक दिन लगा नहीं इन्वेस्टमेंट आई, एंड सो ऑन। तो अब ये जाते हैं सेंट्रल एशिया जाए हैं, MOU साइन हुए, कुछ नहीं। ये सब बातें होती है, नेक ख्वाहिशात होती हैं। इसका ये मतलब नहीं, जब तक आपके हालात यहाँ बेहतर नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तानी लोग खुद नहीं इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो बाहर वाले लोग आके क्या करेंगे? हाँ, वो करेंगे उन इंडस्ट्रीज में जहां आप नहीं जाते, या आप जाना नहीं चाहते, या आपके पास उतने पैसे नहीं है, विच इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ऑयल हो गया, माइनिंग हो गया। अच्छा, ऑयल का तो अभी बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, मगर माइनिंग के ऊपर अभी ये बातें शुरू हो गई हैं जी के रेकोडिक को भी एक्टिवेट करना है। 5 साल लग जाएंगे रेकोडिक को एक्टिव करते हुए। इसी तरीके के साथ अब जो बातें हो रही है, शोर पड़ा है जी KP के अंदर, पी के अंदर मिनरल्स की डेवलपमेंट होती है, वो भी 5 साल लग जाएंगे। अगर आज कोई आके और कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करे तो फिर जाके आगे बात बढ़ेगी। तो अभी तक कानून भी नहीं तस्लीम हुए, तो आगे जाके क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि इसकी इन चीजों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है। दिस इज ऑल, इसके ना गुड़ियां उड़ा रहे हैं लोग। अच्छा, ऐसे में खबर ऐसी भी आती है कि पाकिस्तान अक्टूबर में 1 मिलियन बैरल तेल, क्रूड ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट कर सकता है। ये किस नौइयत की खबर है, और ये बात कब हुई? ये देखे ना, ये अमेरिका ले गया ना, नंबर ले गया ना अमेरिका। अमेरिका की यही कोशिश है कि आप इधर उधर से तेल ना खरीदें। उनके पास एक्सेस तेल है, उनके पास शेल गैस भी है। वो चाह रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करें। उन्हें ये फिक्र था कि अगर इंडिया जो है ये भी रूस से खरीद रहा है और ईरान से खरीद रहा है, कल को आप भी उठ के शोर डाल देंगे कि हमें भी रूस से और ईरान से खरीदने की इजाजत मिलनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि आप हमसे खरीदें, विच इज़ फाइन। अगर हमें वो उतनी रेट पे मिल जाता है जिस रेट से हमें UAE से मिलता है, या सऊदी अरेबिया से मिलता है, या वेनेजुएला से मिलता है, तो कोई हर्ज नहीं है। अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ ट्रेड बैलेंस अमेरिका का बेहतर हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। सो दैट्स फाइन। तो ये तो अमेरिका के लिए सहूलत है, ये आपके लिए तो खास नहीं है। यहाँ तो होता है ना कि आपको जो करंट रेट है उससे ज्यादा सस्ता मिलता है, ऐसे तो नहीं होगा।